2 करोड़ का इनामी 135 जवानों का हत्यारा, गुरिल्ला वॉर एक्सपर्ट नक्सली देवजी ने तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और देवजी का सरेंडर लाल आतंक को अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। 60 साल के देवजी ने अपने 16 साथियों के साथ तेलंगाना के मुलुगु जिले में पुलिस के समक्ष हथियार डाल दिए हैं। आपको बता दें कि हाल ही के महीनों में तेलंगाना से जुड़े कई माओवादी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण किया है। अब इस लिस्ट में देवजी का नाम भी शामिल हो गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये खूंखार नक्सली देवजी। देवजी, जिसका असली नाम है तिप्पेरी तिरुपति, जो भारत के सबसे खतरनाक माओवादी नेताओं में से एक माना जाता है। वो तेलंगाना के करीमनगर जिले, जो कि अब जगतपाल के नाम से जाना जाता है, उसके कोरुटला इलाके के एक गरीब दलित परिवार में पैदा हुआ था। पार्टी के अंदर उसे देवजी, संजीव, चेतन, कुम्मा, देवन्ना, सुदर्शन जाने किन किन नामों से जाना जाता है। 1980 के दशक में इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करने के बाद वो रेडिकल स्टूडेंट यूनियन यानी कि RSU से जुड़ा और नक्सलवाद की राह पर चल पड़ा। तेज दिमाग और फुर्तीले फैसलों की वजह से वो जल्द ही संगठन में ऊपर उठता गया। पहले वो माओवादियों की मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग का प्रमुख बना, उसके बाद सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी कि CMC का इंचार्ज और पोलित ब्यूरो सदस्य बना। देवजी को एक बेहद कट्टर नक्सली कमांडर माना जाता है। जंगलों में गुरिल्ला शैली में सुरक्षा बलों और हमले करने में उसे माहिर माना जाता है। इसके साथ ही रानी बोदली की घटना में 55 और दंतेवाड़ा में 80 CRPF जवानों की मौत देवजी के नेतृत्व में हुए हमलों में हुई थी। और आखिरकार अब जाकर देवजी ने अपने 16 साथियों के साथ हथियार डाल दिए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक माओवादी हिंसा समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में चलाए जा रहे ऑपरेशन कगार के तहत अलग अलग राज्यों में सुरक्षा अभियान भी तेज कर दिया गया है। और इसी ऑपरेशन के बीच देवजी जैसे खूंखार नक्सली के सरेंडर करने की खबर सामने आ रही है। देवजी का सरेंडर, साथ में संग्राम का सरेंडर, ये बड़ी उपलब्धि है। बसवराजू के सरेंडर न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद, जो नारायणपुर में न्यूट्रलाइज हुआ था बसवराजू, उसके बाद पुस्तर नक्सल कमान को पूरी तरीके से देवजी ने संभाल रखा था। आज उसने सरेंडर किया है तेलंगाना पुलिस के सामने, ऐसी सूचना आ रही है। ये बड़ी सूचना है, स्वागत है। संग्राम कौन है सर? संग्राम जो यहाँ के संग्राम उर्फ मुरली उर्फ मल्ला राजू रेड्डी, ये भी छत्तीसगढ़ में ही सक्रिय थे। भी ये सक्रिय छत्तीसगढ़ में ही थे, लेकिन सरेंडर उन्होंने वहाँ किया है। जहाँ पर भी हो, माननीय अमित शाह जी की रणनीति के आधार पर समूचे भारतवर्ष से सशस्त्र नक्सलिज्म समापन की दिशा में आज की यह घटना बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ा धड़ा अब ढह गया। सर, एक लास्ट सवाल है, कोई और बड़े नक्सली इनामी लीडर बचे हुए हैं? बचे जरूर हैं, परंतु उनकी सक्रियता उतनी नहीं है। इनके नीचे के जो कैडर है, अब उनके जाने के बाद यह भी साथ आएंगे। तो छत्तीसगढ़ में लगातार चलाए जा रहे नक्सल अभियान को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।